तो हम हर्ष से जानते हैं उसके बारे में। आप हर्ष हमें पहले तो बताइए कि आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थी, जिससे स्टूडेंट्स को समझ में आए कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप एक बहुत ज़्यादा आपने हाई-फाई एजुकेशन ले रखी हो तभी आपका एग्ज़ाम निकले, जो कि लगता है बहुत से स्टूडेंट्स को। ओवर टू यू हर्ष। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम और मैं यही होप करूँगा कि आपके मुँह से जो भी निकला है वो नेक्स्ट ईयर पक्का सच होगा और मैं 2026 का सीजीएल ज़रूर क्लियर करूँगा। जो कि आपने पूछा क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो मैंने नॉर्मल बीएससी करी थी गुरु हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज से जो कि मेरे घर के पास में ही है और उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और जहाँ तक क्लास 10th-12th की बात है तो मैंने 10th भी नॉर्मल स्कूल से ही करा है अपने घर के पास और 12th भी वहीं से ही करा है। और मैंने मैथ्स ही लिया हुआ था और बीएससी में भी मेरे पास मैथ्स ही था मतलब साइंस वाला बैकग्राउंड था। यस मैम। ओके हर्ष। ओके, ओके। चलिए, अब आप हमें बताइए कि आपकी तैयारी मतलब आपने कब से अपनी तैयारी शुरू करी और आपका कौन-सा अटेम्प्ट है जब आपका क्लियर हुआ एग्ज़ाम? मैम ये मेरा सीएचएसएल का तो फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी 2024 में आफ्टर ग्रेजुएशन। मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था जून में और उसी के बाद मैंने जुलाई से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, सही है, सही है। तो यस मतलब मैम। आपने इनिशियल प्रिपरेशन जो स्टार्ट करी, तो आपको जी। अच्छा पहले तो ये बताइए आपको क्या लगता है कि क्या किसी स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए क्या बहुत सारे रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, कि कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज़ उसको रखने चाहिए? जैसे आजकल के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि मुझे टेलीग्राम पे जितने पीडीएफ मिल रहे हैं, एक तो पीडीएफ से बहुत ऑब्सेस्ड है बच्चे, कि टेलीग्राम पे यस जितने पीडीएफ मिल रहा है मैं सब डाउनलोड करके रख लूँ, मुझे यूट्यूब पे जितने सेशंस दिख रहे हैं मैं सारे देख लूँ, एक-एक सब्जेक्ट के 10-10 टीचर्स को देख रहे हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? क्या आपने भी ये किया? नो मैम मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही है क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। सोशल मीडिया जिस तरीके से पीक पे है तो उस वक़्त हर एक टीचर बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए हम बोल सकते हैं या जो भी है तो वो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे डालते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे हम लोग डाइवर्ट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक टीचर को पकड़िए, एक सोर्स को पकड़िए और उसको बार-बार करिए। सोर्सेज़ जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा, बस उसको आपको मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज़ करना है और उसी से बार-बार पढ़ने की कोशिश करनी है। मुझे तो यही लगता है कि ये इसी की वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएचएसएल क्लियर कर पाया हूँ एंड आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक सबको करनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली तो आपने मतलब क्या रिसोर्सेज़ इस्तेमाल किए पढ़ने के लिए? मैम मैंने मैथ्स का एक बैच लिया था एक टीचर का और इसके अलावा मैंने इंग्लिश का मेरा बेस अच्छा था, उसके अलावा मैंने बेसिक में आपके कुछ वीडियोज़ देखे थे स्टार्टिंग में उसी टाइम पे। उसके अलावा यूट्यूब के और इसके अलावा मेरा इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड रहा है स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तो मुझे इंग्लिश में उतनी दिक्कत थी नहीं। बाकी मैंने वोकैब्युलरी वगैरह के लिए एक जो नॉर्मल बुक्स आती हैं उसमें से एक बुक भी परचेज़ करी थी और मैंने उसी को बार-बार रिवाइज़ करने की कोशिश करी जैसा कि मैंने कहा। और ग्रामर वगैरह के लिए ऐसे ही नॉर्मल मैंने जिस भी टीचर को लिया है, एक ही टीचर से पढ़ने की कोशिश करी है क्योंकि बार-बार बदलने से जैसा कि आपने बताया था प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती हैं। डेफ़िनिटली। तो ये आप सभी ने सुना और ये देखा कि स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने इस बात पे बहुत फ़ोकस किया है कि आपके जो रिसोर्सेज़ हैं, ये बहुत सॉर्टेड होने चाहिए और बहुत ही यस मैम। लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखिए, जिससे आप खुद ही डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाओ। भैया आप क्योंकि हर एक टीचर अलग तरीके से पढ़ा रहा है और आप इतने हुँ, सारे टीचर्स से पढ़ रहे हैं, तो पूरे टाइम तो फिर ये कन्फ्यूज़न तो चलता ही रहेगा। यस चलिए मैम। हर्ष, अब आप हमें बताइए आपने कौन-सी पोस्ट ली है और क्या मतलब आपने सोचा है कि मतलब 1 साल बाद आपका क्या विज़न है कि क्या मतलब आप इस समय क्या कर रहे होगे? यस मैम। मैम मैंने एसएससी सीजीएल का अटेम्प्ट दिया था 2025 का, जिसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद ये सीएचएसएल का मेंस क्लियर हुआ है। इसमें मैंने जो पोस्ट ली है वो है एलडीसी इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि पब्लिक अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट होता है। उसमें मुझे एलडीसी की पोस्ट अलॉट हुई है। L24 पोस्ट कोड है उसका, मैं बता दूँ एस्पिरेंट्स के लिए और यस मैम यही है। और क्या मतलब आपको क्या हाँ, लगता हाँ। है यस पहली मैम, सॉरी। सैलरी आएगी तो क्या करोगे आप अपने पेरेंट्स के लिए? क्या ड्रीम थे आपके? मेरा जो फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करेंगे तो 2026 में जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा था, मेरा वही गोल है कि मुझे सीजीएल क्लियर करना है 2026 का और उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर भी रहा हूँ लगातार। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो और गुड लक भी आपको कि आपका सीजल भी इस बार निकल जाए। हाँ, और थैंक यू। ये एक मैसेज है स्टूडेंट्स को भी कि जब आप किसी फील्ड में हैं और आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेहनत करते रहनी चाहिए और नेवर सेटल यार। एक ही लाइफ है ना? अब सीएचएसएल से अच्छी नौकरी मिल गई है बट अगर कैपेबिलिटी आपके अंदर है और आप सीजल भी निकाल सकते हैं तो यू शुड डेफिनिटली गो फॉर इट। है ना? हो सकता है अगले साल इस समय आप सीजीएल आपका निकल चुका हो ऑलरेडी, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग।
और यस हर्ष आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है फैमिली और फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ, तो कितने फ्रेंड्स आपके रहे? कितना आपका दोस्तों से मिलना-जुलना होता था? और क्या मैम। सीन? सबसे पहले फैमिली की बात करें अगर तो मेरी फैमिली में मेरी मदर है और मेरे फादर हैं बस और कोई सिबलिंग वगैरह नहीं है। तो अच्छा, उनका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है, उन्होंने कभी भी फ़ोर्स नहीं करा कि तुम्हें क्या करना है, मतलब उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो कुछ स्पेसिफ़िक नहीं बताते थे कि तुम्हें करना ही है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम कर सकते हो, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो मुझ पे ट्रस्ट भी करते थे और मुझे उन्होंने फ्रीडम दी हुई थी कि यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट और इसी तरीके से था। और जहाँ तक फ्रेंड्स की बात है तो मेरा फ्रेंड सर्कल कभी भी बहुत बड़ा नहीं रहा है, लेकिन हाँ, 2-4 अच्छे फ्रेंड्स मेरे रहे हैं हमेशा से ही और मुझे ऐसा लगता है कि यही होना भी चाहिए बिकॉज़ अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा तो उसमें बहुत सारे वैरायटी के लोग हो जाएँगे और वो राज मुझे लगता है बिल्कुल कि सही आपको बात है। डिस्ट्रैक्ट करेगा आई थिंक। आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आज के टाइम में क्योंकि बहुत अनोखे फ्रेंड्स हैं, आपको सही डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं और ये आपको एकदम भटका भी सकते हैं। बहुत यस सही मैम, बात यस। है। आपने एक चीज़ मेंशन करी थी कि आपकी मदद बहुत करी है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ने। तो पहले आप मुझे मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस आपको क्या लगती है कि मॉक टेस्ट कब सॉल्व करने चाहिए? क्या इम्पोर्टेंस होती है मॉक टेस्ट की? यस मैम। मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि टाइमिंग कि किस टाइम पे सॉल्व करना चाहिए, वो मैटर करता है। तो सॉल्व आपको तभी करना चाहिए जब आपका 60 टू 70% कम से कम सिलेबस पूरा हो गया हो। हुँ। क्योंकि अगर आप उससे पहले अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा क्योंकि आपके नंबर नहीं आने वाले। हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाए देन आप ऑब्वियसली मॉक से स्टार्ट करिए और आपको उससे बहुत हेल्प होने वाली है। स्पेशली मैंने और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के मॉक ज़्यादा यूज़ करे नहीं, टेक्स्ट बुक के ही सिर्फ़ यूज़ करे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था वीडियो में कि जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स हैं उससे मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ, बहुत ही अच्छे मॉक्स हैं, उनका एनालिसिस भी एकदम फैबुलस है और इम्पोर्टेंस उसकी आपकी जो है वो तभी फुलफ़िल होगी अगर आप उसका एनालिसिस अच्छे से करेंगे। सिर्फ़ मॉक देख कर के उसको रख देना और नंबर देख कर के खुश या दुखी हो जाना उससे काम नहीं बनने वाला है। अगर आप उसका एनालिसिस ढंग से करेंगे तो फिर वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए जो कि मेरे लिए भी रहा ही है। बिल्कुल सही बात है। मॉक टेस्ट का फ़ायदा ही तब है जब मॉक टेस्ट का सही तरीके से एनालिसिस किया जाए, वीक पॉइंट्स जी मैम। नोटिस करे जाएँ, मेंशन किए जाएँ, कहीं पे एरर डायरी बनाई जाए और उस पे वर्क किया जाए। तो यस हर्ष मैम, आपसे यस बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई एक लास्ट मैसेज आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार सीएचएसएल का पेपर देंगे? मैम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। हम लोग सोचते हैं कि हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेंगे और 2-3 महीने पढ़ कर के हम फोड़-फाड़ देंगे एग्ज़ाम और सब निकाल लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हमें कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, भले हम 3-4 घंटे ही पढ़ें बट अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें कि रेगुलर पढ़ रहे हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में कंसिस्टेंसी तोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस वग़ैरह जैसा कि मैंने पहले भी कहा था वो हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की यही मैं कहूँगा और उसी ने मेरी काफ़ी हेल्प भी करी है और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि 2026 के सीजे में भी ये मेरी हेल्प करेगी और मैं इस बार अगली बार क्लियर कर लूँगा उसको। सही है, ठीक है। अच्छा लगा हर्ष मुझे आपसे बात करके और ये मुझे मैसेज भी अच्छा लगा स्टूडेंट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष और ये फाइनल मैसेज मैं भी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर कुछ ठान लिया है और आप उसके लिए सही डायरेक्शन में वर्क करें, तो बहुत हुँ, अच्छी चीज़ है ये। हम टीचर्स तो आपको समझाते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ हम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हुँ, को इसलिए लेकर आ रहे हैं, जिससे कि ये आप ही के हुँ, ऐज के हैं, आप ही के फ्रेंड्स हैं, आप ही के जैसा बैकग्राउंड है, सिमिलर सब कुछ सेम है। तो ये अगर आपको कोई चीज़ बता रहे हैं ना, तो शायद आप उससे और भी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और चीज़ें आपको और रियल लगेंगी। क्योंकि ये समय वो जी रहे हैं जो आपका सपना है। तो थैंक यू सो मच हर्ष एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी और मिलेंगे थैंक यू किसी सो और मच मैम। एस्पिरेंट किसी और टॉपर के साथ एंड आई विश कि आपका इस बार सीजल भी हर्ष क्लियर हो जाए और अगले साल इस समय थैंक हम यू सो आपके मच मैम, साथ डेफिनिटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय।